हम लोग आज स्टार्ट करेंगे 10th की मैथ चैप्टर नेम पॉलिनोमियल। क्लियर। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे बहुत सारे क्या होता है, बहुत सारे POIQ क्वेश्चन आता है जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होता है। क्लियर। तो हम लोग उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, एक एक करके डिस्कशन करेंगे। सारे चैप्टर के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है मैं आज उसको क्लियर करा दूंगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखो पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है, जैसे कि फॉर्मेट में तुम्हारा होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये तुम्हारा फॉर्मेट में होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन में आता है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ x² माइनस होल k माइनस 6x प्लस 2 होल 2k माइनस 1 find the value of k if alpha plus beta is equal to 1/2 alpha beta। So first of all हमें क्या निकालना होगा, सम ऑफ जीरोस निकालना होगा। क्या निकालना होगा, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो तुम लोग पूछोगे सर अल्फा बीटा क्या है ना, अल्फा एंड बीटा तुम्हारा दो जीरोस होता है। क्या होता है, अल्फा एंड बीटा तुम्हारा दो जीरोस होता है। तो सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा। सम तो पता है, सम क्या होता है, पॉजिटिव होता है, प्लस होता है। तो अल्फा प्लस बीटा इसका फॉर्मूला क्या होगा, माइनस बी बाई ए। क्लियर। तो यहाँ पे माइनस बी क्या आता है, देखो ये तुम्हारा होता है ए का वैल्यू, ये तुम्हारा होता है बी का, और ये तुम्हारा होता है सी का वैल्यू। तो यहाँ पे बी कहाँ आता है, बी आता है तुम्हारा ये वाला। क्लियर। ये आता है तुम्हारा बी। क्यों, क्योंकि x की ये कोफिशिएंट है। तो माइनस को माइनस लिखेंगे, b का वैल्यू यहाँ पे कितना है, माइनस के माइनस 6। क्लियर। बाय a कितना है, x² के पास कुछ नहीं है मतलब क्या है, 1 है। x² के पास कुछ नहीं मतलब 1 है। क्लियर। तो उसका क्या करेंगे, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो बाकी यहाँ पे क्या बचेगा, k माइनस 6 बाय 1 विच इज k माइनस 6, क्योंकि 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग लिखे हैं k माइनस 6। हम लोग निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब क्या होता है, अल्फा बीटा। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन इनटू, तो अल्फा एंड बीटा के बीच में मेरा क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, सी वाई ए। तो सी मेरा क्या होता है, सी मेरा ये होता है। लास्ट को जो बचेगा ना वो तुम्हारा होगा सी। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखूंगा, 2k माइनस 1 बाय ए मतलब कितना, x²। x² के पास मेरा क्या है, कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं है मतलब क्या होगा, 1। समझ में आया। उसके बाद हम लोगों को पूछा है कि हम लोग क्या निकालेंगे, k का वैल्यू निकालेंगे। तो k का वैल्यू कैसे निकालेंगे ना, हमें ये जो चीज़ दिया है, क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2 अल्फा बीटा। इसको लेकर हमें क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। उसके बाद हमारा k का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है। मैंने बोला था k का वैल्यू हमें निकालना है, तो k का वैल्यू कैसे निकालेंगे ना, हमें यहाँ पे जो गिवन है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2 अल्फा बीटा। क्लियर। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमारा यहाँ पे कितना आया था, k माइनस 6 आया था, इज इक्वल टू 1/2 को 1/2 लिखेंगे। तो यहाँ पे अल्फा बीटा हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आया था ना, मल्टीप्लाई 2k माइनस 1 बाय 1। क्लियर। ये हमारा अल्फा बीटा का वैल्यू आया था। उसके बाद क्या करेंगे, देखो k माइनस 6 को k लिखेंगे। उसके बाद क्या है, ऊपर को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे को नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 होल 2k माइनस 1 बाय 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा हमारा। क्लियर। देखो ऊपर यहाँ पे 2 है, नीचे भी हमारा यहाँ पे 2 है। तो 2 को 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा, k माइनस 6 इज इक्वल टू 2k माइनस 1। समझ में आया।
उसके बाद क्या करेंगे, के को के लिखेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखो, जो इक्वल की राइट साइड में हमारा जो 2k है, इसको मैं क्या करूँगा, इक्वल की लेफ्ट साइड में ले लूँगा। तो लेफ्ट साइड में ले लूँगा तो क्या होगा, इसका साइन चेंज होगा। तो यहाँ पे मेरा पॉजिटिव था, तो यहाँ पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो -2k इज इक्वल टू, तो यहाँ पे मेरा क्या बचा 1, और यहाँ पे मेरा क्या था -6, और लेफ्ट साइड में जो -6 है अगर वो राइट साइड में चला जाएगा वो हो जाएगा +6। ठीक है बच्चों, समझ में आया। उसके बाद देखो क्या करना है, देखो k -2k, तो प्लस माइनस माइनस, k से 2k माइनस करेंगे तो मेरा रहेगा k, और यहाँ पे बड़ा वाला साइन क्या है, नेगेटिव है, तो मेरा यहाँ पे रहेगा -k इज इक्वल टू देंगे। उसके बाद माइनस प्लस माइनस, 1 से 6 माइनस करेंगे, रहेगा मेरा 5। तो यहाँ पे बड़ा वाला साइन क्या है, पॉजिटिव साइन है। अगर यहाँ पे कुछ ना लिखूं तो ये समझ में आता है कि ये पॉजिटिव साइन है। तो देखो यहाँ पे -k इज इक्वल टू 5, तो अगर मैं ये माइनस उल्टा ले लूँगा तो ये क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू -5। तो हमें क्या पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो मेरा k का वैल्यू आ गया -5। थैंक यू। देखो हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या है, इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² + 3x + लैम्डा इज 1/2, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। क्लियर बच्चों, यहाँ पे तुम लोगों को ये पता होगा ये साइन क्या है, लैम्डा का साइन है। क्लियर, हम लोग से अल्फा बीटा, ये क्या है तुम्हारा, लैम्डा की साइन होता है। क्लियर, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन याद रखो, थोड़ा ध्यान से देखना कि यहाँ पे दिया है 1 0, मतलब हमारा 2 जीरोस होता है। पॉलिनोमियल में कितने जीरोस होता है, 2 जीरोस होता है, लेकिन यहाँ पे तो 1 दिया है, तो दूसरा क्या लेंगे, देखो क्या लेंगे, तो हम लोग यहाँ पे लेट ले लेंगे कि लेट 2 जीरोस, दैट इज, एक तो तुम्हें यहाँ पे दे दिया है 1/2, और एक तुम्हें लेना पड़ेगा बीटा, या तो तुम अल्फा भी ले सकते हो। क्लियर, तो यहाँ पे 1 0 दे दिया है 1/2, तो दूसरा मैं क्या लूँगा, यहाँ पे बीटा ले लूँगा। क्लियर, अच्छा, तो पॉलिनोमियल हमारे यहाँ पे क्या है, 2x² + 3x + लैम्डा। तो अगर इसका लैम्डा का वैल्यू निकालना है तो हमें क्या निकालना होगा, सम ऑफ जीरोस निकालना होगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना होगा। तो पहले निकालेंगे सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस मतलब मेरा 2 0 है ना, एक 1/2 और एक बीटा, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, 1/2 प्लस बीटा। अच्छा, सम ऑफ जीरोस का वैल्यू क्या होता है, -b/a, तो यहाँ पे मैं इक्वल दे दूंगा, -b मेरा यहाँ पे क्या है, माइनस को माइनस लिखूंगा, b का वैल्यू यहाँ पे क्या है मेरा, x के पास क्या है 3 है, तो 3 लिखूंगा, बाई a का वैल्यू क्या है, जो x² के पास होता है वो तुम्हारा a की वैल्यू होता है, तो x² के पास मेरा क्या है 2 है, तो मैं लिखूंगा -3/2। थोड़ा ध्यान से यहाँ पे देखना बच्चों, देखो यहाँ पे लिखा है 1/2 प्लस बीटा इज इक्वल टू -3/2, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बीटा को बीटा लिखूँगा, तो यहाँ पे -3/2 जो है मैं यहाँ पे लिख दूंगा, और यहाँ पे लेफ्ट साइड में, इक्वल की लेफ्ट साइड में मेरा +1/2 है, तो अगर ये राइट साइड में आ जाएगा तो ये हो जाएगा -1/2। अच्छा, 2 और 2 का एलसीएम कितना आएगा ना, 2 आएगा, और 2 को 2 से डिवाइड करना है तो 1 आता है, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा, 1 3 = 3, और साइन तुम्हारा माइनस, यहाँ पे भी साइन क्या है माइनस, 2 को 2 से डिवाइड करो आएगा 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 1 = 1। क्लियर, अच्छा, माइनस माइनस प्लस, 3 से 1 मिलाने से कितना आएगा 4, बड़ा वाला साइन क्या है माइनस, नीचे तुम्हारा क्या है 2, जब 2 को 4 से काटोगे तो आंसर कितना आएगा -2, तो आंसर आया -2। ये आ गया तुम्हारा बीटा का वैल्यू, बीटा का वैल्यू कितना आया -2। उसके बाद हम लोग निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस।
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब क्या होता है, मेरा तो दो जीरो था अल्फा 1/2 और एक बीटा, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या लिखूंगा 1/2 इंटू बीटा। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है C/A, क्लियर। अच्छा, C का वैल्यू हमारा यहाँ पे कितना होता है ना, C का वैल्यू तुम्हारा यहाँ पे दिया है लैम्बडा बाई A तुम्हारा होता है 2, तो लैम्बडा बाई 2, तो ये मेरा क्या आया 1/2 बीटा इज इक्वल टू लैम्बडा बाई 2। ओके, तो नेक्स्ट देखो क्या करना है, बीटा को बीटा लिखूंगा। अच्छा, बीटा के पास जो 1/2 है ये मल्टीप्लाई है ना, तो अगर ये इक्वल के उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 1/2 उल्टा हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है 2/1, क्लियर। तो 2 को 2 कैंसिल होगा, ऊपर यहाँ पे क्या बचा अल्फा, नीचे यहाँ पे क्या बचे 1, तो अल्फा लैम्बडा बाई 1 इज इक्वल टू, तो वैल्यू क्या होता है लैम्बडा ही होता है, क्लियर। तो हमारे यहाँ पे पूछा था क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्बडा, तो यहाँ पे लैम्बडा आ गया। अच्छा, एक चीज़ ध्यान से देखो, मेरा बीटा का वैल्यू आ गया था ना, बीटा का वैल्यू यहाँ पे मेरा क्या था -2 इज इक्वल टू लैम्बडा को लैम्बडा लिख दूंगा, तो मेरा लैम्बडा का वैल्यू आ गया, तो लैम्बडा का वैल्यू मेरा कितना आया -2। नंबर 3 आता है, इफ अल्फा एंड बीटा आर दो जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल सच दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -6 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू 5, देन फाइंड द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे हमारा पॉलिनोमियल नहीं दिया है, हमें पॉलिनोमियल बनाना पड़ेगा, क्लियर। तो सम ऑफ जीरोस दे दिया है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दिया है, हमें बस निकालना है पॉलिनोमियल। पहले क्या होता था, हम लोगों को पॉलिनोमियल दे दिया था, हमें क्या निकालना होता था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना होता था, या तो किसी जीरोस का वैल्यू निकालना होता था। लेकिन हमें यहाँ पे ऑलरेडी सम ऑफ जीरोस दे दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दिया है, बस हमें क्या करना है फॉर्मूला पुट करना है और उसको पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर लेना है। कैसे करेंगे चलो देखते हैं। देखो हमारे यहाँ पे सम ऑफ जीरोस कितना दिया है -6 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दे दिया है 5, इधर क्लियर। देखो उसके बाद क्या करेंगे, पॉलिनोमियल बनाने के लिए हमारा एक फॉर्मूला आता है, वो फॉर्मूला क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा होल x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, क्लियर। तो x² माइनस होल अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, तो ये वाला फॉर्मूला लिख देंगे, फॉर्मूला के हिसाब से डाटा को पुट कर लेंगे, हमारा पॉलिनोमियल आ जाएगा। देखो कैसे, x² को x² लिखूंगा माइनस अल्फा प्लस बीटा मेरा यहाँ पे कितना दिया था -6 दिया था, कितना दिया था -6, x लिखूंगा, उसके बाद प्लस को प्लस, अल्फा बीटा मेरा कितना दिया था ना 5 दिया था इज इक्वल टू 0, तो x² को x² लिखूंगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो मेरा आंसर आ गया पॉलिनोमियल x² प्लस 6s प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये 6s होता है तुम्हारा सम ऑफ जीरोस जो हमें गिवन दिया था, और 5 तुम्हारा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो हमें गिवन है। फॉर्मूला पुट करना है, आंसर निकालना है। लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ये मैंने क्वेश्चन बहुत बार आया है एग्जाम में। तो क्वेश्चन क्या है, इफ m एंड n आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 3x² प्लस 11x माइनस 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ m बाई n प्लस n बाई m। तो इसका वैल्यू हमें निकालना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, इसको ध्यान से देखना, क्लियर। तो इसको कैसे स्टार्ट करेंगे, पहले इसका वैल्यू पूछा है ना m/n प्लस n/m, ओके। तो इसका क्या करेंगे, n और m का एलसीएम निकाल देंगे, ये आता है n/m, क्लियर। तो n को n ये बराबर हो गया, बाकी यहाँ पे क्या बचा m, तो m को m से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, जो आएगा तुम्हारा m², उसके बाद साइन क्या है पॉजिटिव। उसके बाद बच्चों यहाँ पे क्या दिया है m दिया है ना, तो m
m बराबर है, तो यहाँ पे क्या रहा n, तो n को n से मल्टीप्लाई करना है, तो n को n से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा n स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ये तुम्हारा क्या फॉर्मूला आ जाता है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर एक आइडेंटिटी में फॉलो करता है। वो आइडेंटिटी क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये वाला आइडेंटिटी हमें यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो इसको a लेट करना और इसको b लेट करना, तो ये हो जाता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसको कैसे करेंगे, m प्लस n स्क्वायर माइनस 2, a यहाँ पे कौन है, m है, और b तुम्हारा यहाँ पे कौन है, n है। तो m प्लस n स्क्वायर माइनस 2mn बाय nm। क्लियर। उसके बाद क्या देखेंगे, देखो m प्लस n स्क्वायर बाय माइनस 2mn बाय nm। तो हमें पहले क्या करना होगा, m प्लस n का वैल्यू निकालना होगा। क्लियर। और उसके बाद nm का वैल्यू निकालना होगा। तो थोड़ा यहाँ पे देखो कि m प्लस n का मतलब क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, क्योंकि हमने यहाँ पे लिया था, क्वेश्चन यहाँ पे तुम्हारा था m एंड n तुम्हारा क्या होता है, जीरोस होता है। तो सम ऑफ जीरोस मतलब क्या होता है, m प्लस n, इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए। अच्छा, माइनस बी तुम्हारा यहाँ पे कौन है, तो माइनस को माइनस लिखेंगे, बी तुम्हारा यहाँ पे कौन है 11 बाई ए तुम्हारा यहाँ पे कौन है, ए तुम्हारा यहाँ पे 3 है। तो m प्लस n का वैल्यू मेरा आ गया माइनस 11 बाई 3। उसके बाद लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, mn का फॉर्मूला क्या होता है, c बाई ए। तो c हमारा यहाँ पे कितना होता है, -4, और a तुम्हारा कितना होता है 3, -4 बाई 3। क्लियर। तो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, इसका वैल्यू कितना था, m प्लस n स्क्वायर माइनस 2mn बाई nm। तो m प्लस n की जगह हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, -11 बाई 3 का स्क्वायर, माइनस 2 को 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई mn यहाँ पे कितना आया था, -4 बाई 3। इसको ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि हमारा यहाँ पे नेगेटिव साइन है ना, तो इसको ब्रैकेट में रखेंगे, बाय nm यहाँ पे कितना है, -4 बाई 3। क्लियर। यहाँ से समझ में आ गया, किसको डाउट नहीं है ना। देखो -11 का स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है ना, माइनस का माइनस, माइनस माइनस प्लस, 11 का स्क्वायर कितना आएगा 121, डिवाइड 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9। क्लियर। ये तुम्हारा होल है ना, होल का स्क्वायर कितना आएगा, 11 का स्क्वायर आएगा 121, 3 का स्क्वायर आएगा 9। इसके बाद माइनस माइनस प्लस, 2 4 8, 8 बाई 3। क्लियर। अच्छा, नीचे तुम्हारा यहाँ पे क्या है, -4 बाई 3 है, बच्चों थोड़ा एडजस्ट कर लेना। क्लियर। तो -4 बाई 3 है। उसके बाद ऊपर यहाँ पे क्या है, 9 3 है ना, तो 9 3 का एलसीएम कितना जाएगा, 9 जाएगा। क्लियर। तो 9 3 का एलसीएम कितना जाएगा, 9 आएगा। तो 9 को 9 से डिवाइड करना है, 1 आएगा, और 1 को 121 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आएगा 121। ओके। उसके बाद प्लस को प्लस साइन करेंगे, समझ में आया। तो 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3, और 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा मेरा 24, डिवाइड यहाँ पे नीचे तुम्हारा क्या था, -4 बाई 3। समझ में आया। उसके बाद 121 को 24 से प्लस कर लो, ये कितना आएगा 145 बाई 9, नीचे तुम्हारा क्या है -4 बाई 3। क्लियर। उसके बाद क्या करेंगे, 145 बाई 9 लिखेंगे, ऊपर जो है उसको वही लिख देना है। ये तुम्हारा डिवाइड है ना, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिवाइड उल्टा हो जाएगा, तो ये -4 बाई 3 है, ये हो जाएगा 3 बाई -4। समझ में आया। अच्छा, तुम्हें पता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होता है, तो 3 को 9 से काटेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा। समझ में आया। उसके बाद ऊपर यहाँ पे कुछ है
तो 145 को 1 से मल्टीप्लाई करो, ये आएगा 145 बाय, यहाँ पे -4 है, यहाँ पे +3 है, माइनस प्लस माइनस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो, आएगा 12। ठीक, हमें क्या पूछा था? तो फाइंड द वैल्यू ऑफ m/n प्लस n/m, उसका वैल्यू कितना आया? -45/12। ये तुम्हारा होता है आंसर।